दोस्तों, आप जब भी दुखी होते हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है। यानी कि ज़िंदगी आपके अनुसार नहीं चल रही है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है। एक बात बताइए, आप लोग क्या ज़िंदगी ने ठेका ले रखा है कि आपकी सारी परीक्षा पूरी करने का? क्या ज़िंदगी ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से ही चलेगी? अरे मेरे भाई, चाहतें आपकी हैं, ख्वाहिशें आपकी हैं, तो आपको ही उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अरे ज़िंदगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को दोष देना बंद करो और ख़ुद को इस लायक बनाओ जो भी चाहते हो वो चलकर आपके पास आए। अपने दिमाग को सॉल्यूशन पर फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। बैठे बैठे सोचते रहोगे कि मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो भाई रोना भी आ रहा है तो रो लीजिए, मन को थोड़ा हल्का कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने अंदर से पूरी एनर्जी के साथ बोलो, बस बहुत हो गया है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी तो मैंने ज़िंदगी की ठीक से शुरुआत भी नहीं की है, अभी तो पता नहीं मुझे क्या क्या करना है। आपके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है, बस उस ताकत को पूरी तरह से समेट कर इकट्ठा कर लो और एक जगह पर फोकस करो। और याद रहे कि फोकस रास्ते पर करना है, मंजिल पर नहीं, क्योंकि अगर मंजिल के ख्यालों में ही खोए रहेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते पर ध्यान रहेगा आपका तो मंजिल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। रास्ते में तो हज़ारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कर भी आपको किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। अगर कभी थक भी जाओ तो कुछ देर आराम कर लो, लेकिन किसी भी हालत में रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाला कल आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, कभी रुलाएगा, कभी डराएगा, लेकिन अपने आप को रोकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। चलिए तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ और कृपा से हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज के सुबह सवेरे से शुरुआत हो रही है, तो आप सभी दोस्तों को हमारा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो आज दोस्तों है 13 सितंबर और दिन है शुक्रवार। दोस्तों, अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ पर काफ़ी बारिश हो रही है और जिस वजह से हमारे बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए हैं, क्योंकि स्कूल वालों ने बारिश की वजह से छुट्टी कर दी थी। और क्या है, आप लोग भी अपना ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसी क्या बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से लाइट भी बहुत ही ज़्यादा कम आ पा रही है, तो हमारा जो ब्लॉग था ना कल का, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कुछ ज़्यादा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही है। और लाइट नहीं आ रही है तो बल्ब भी नहीं जला सकते हैं, और उस वजह से क्या है कि नीचे हमारे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है। और दिन भर तो हम वैसे लाइट जलाते नहीं हैं, जब वीडियो बनाना होता है तभी जलाते हैं, जिससे कि वीडियो क्लियर आ जाए। अभी दोस्तों हम छत पर आए हुए थे फूल तोड़ने के लिए, और कपड़े भी उठा लाए थे कि कपड़े भी यहाँ पर डाल देंगे, तो सोचा थोड़ा देर आप लोगों से ही फेस टू फेस बात कर ली जाए, इस वजह से हमने कैमरे के सामने आकर ही आप लोगों को अपना प्यार भरा नमस्कार बोला है। और नीचे हम आलू उबलने के लिए रखाए थे, तो अभी आलू उबल चुके होंगे, नीचे जाकर देखते हैं क्या बनना है। आलूओं का आलू के पराठे बनेंगे या मटा के आलू बनेंगे, क्योंकि जब भी आलू उबालते हैं तो इन दोनों में से एक चीज़ तो कुछ बननी ही पक्की है। बस अभी हमसे सासू माँ ने बोला था कि आलू बनने के लिए रख दो, तो हमने आलू बनने के लिए रख दिए थे, और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या बनाना है। चलिए तो चलते हैं, नीचे जाकर चाय पीते हैं। सबसे पहले तो पूजा पाठ होगा, क्योंकि हम फूल तोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर, और फूल तोड़ कर नीचे ले जाएंगे, भगवान जी को चढ़ाएंगे, और अच्छी तरीके से पूरे जो भी हमारे देवी देवता हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, सभी को हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद में चाय पियेंगे। चलिए तो दोस्तों, जाते हैं नीचे, देखते हैं अपना आगे का जो भी काम होना है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें, हमारे ब्लॉग को एंजॉय करें। चलिए तो चलते हैं दोस्तों नीचे, और बाहर आ रहे हैं तो डाल लेते हैं घूंघट।
और अभी हमारी बाल्टी कहाँ रखी है, ये डाली हुई है बाल्टी, कपड़े डालने आए थे तो चलते हैं नीचे। गेट खोलो आयु। ये देखो आयु गेट खोलने के लिए आए हैं। आराम से खोलना, टॉमी है, निकल ना जाए। रुक जा खुला है। निकल लगा तो भी लगा देती हैं यहाँ के गेट। हाँ बोला क्या कह रही थी। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे और बाल्टी रखने के लिए जा रहे हैं। तब तक इनको देखते हैं। शान्या को ये आलू छील रही हैं यहाँ पर। अच्छी बात है, स्कूल नहीं गई हैं तो चलो। चलिए तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आगे का वीडियो देखने से पहले दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज कैसे लग रहे हैं, सभी को फूलों से सजा दिया है। तो काम की शुरुआत करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। 2 मिनट भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अब हम आ चुके हैं रसोई में। चाय नाश्ता जो भी हमें करना था वो सब कुछ कर चुके हैं और रसोई में आ गए हैं। अब ना जो भी बनना है खाने पीने में उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या है कि आलू के पराठे बना रहे थे तो उसके लिए चटनी हमको पीसना था। और ये जो मिक्सी का जग रखा हुआ है तो इसमें हमने सारे जो भी हमें डालना था, टमाटर धनिया मिर्ची सारा कुछ काट कर डाल लिया। इसमें हम बस नमक डालने ही वाले थे कि देखते हैं कि डिब्बा तो हमारा नमक का खाली हो चुका था और इसको कल हमने धुलकर भी रख दिया था। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक को। और ये देख लीजिए कि क्या क्या डाला था हमने चटनी में, और बस नमक ही डालना रह गया था। अब इसमें हम नमक भी डाल दिया है हमने। तो अब इसको पीस लेंगे। और पराठे हैं तो पराठे तो चटनी से ही हमारे यहाँ पर खाए जाते हैं, वो भी टमाटर की चटनी। तो इसमें हमने डाला था टमाटर धनिया और हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, नमक, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही टमाटर की चटनी बना देते हैं। और यहाँ पर हमने मिक्सी का प्लग लगा दिया था तो इसमें थोड़ी देर चलाएंगे और पीसकर हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। वैसे तो हम सिल पर भी पीस कर चटनी बना लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या है कि किसी को जल्दी होती है ना, तो फिर हम जल्दी से मिक्सी में ही पीस कर तैयार कर देते हैं। और अभी सुबह का टाइम था तो काम की कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है तो हमने यहाँ पर मिक्सी में ही चटनी को बना दिया है। और फिर आ जाते हैं इधर हॉल में तो देखते हैं कि शान्या तो आधे अधूरे आलूओं को छील कर चली गई थी। और इनका काम तो हमेशा ऐसा ही रहता है, जितना मन होता है उतना करती हैं, नहीं होता है तो चली जाती हैं। और फिर हम बैठ जाते हैं आलूओं को छीलने के लिए, जो बाकी के आलू रह गए थे। और इधर देखो आकर बैठ चुकी हैं बातें करने के लिए। और जब आलू छीलने के लिए बोला था तो नहीं बैठा जा रहा था इनसे। इधर आयु भी आकर बैठ चुका है और दोनों के दोनों अपनी बातें बता रहे हैं। आलू छीलने पर शान्या ने बताया कि आधे आलूओं के तो पराठे बना लेना और कुछ आलू बचेंगे तो उनको तलना है। और क्या है कि कुछ लोग आलू के पराठे खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो तले हुए आलू खा लेंगे। तले हुए आलूओं में क्या है कि ज़्यादा तेल वाली चीज़ नहीं होती है, थोड़े सादा सिंपल ही होते हैं ना, तो नुकसान नहीं करेंगे। और फिर इधर हम आ जाते हैं सारे आलूओं को उठाकर रसोई में और मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। जितने आलू हमें चाहिए थे आलू के पराठे बनाने के लिए उतने आलूओं को हम यहाँ पर फोड़ना
शुरू कर देते हैं। बाकी के जो थोड़े से आलू बचाएंगे तो उनको तल देंगे। यहाँ पर हम आलूओं को अच्छे से फोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि गरम गरम आलू थे ना, ना ही ज़्यादा गरम थे और ना ही ठंडे थे। क्योंकि जब हम ऊपर गए थे तो ईशान्या तो उठाकर हॉल में लाई थी। यहाँ पर पंखा चल रहा था तो आलू थोड़े नॉर्मल हो गए हैं, तो आसानी से फूटते चले जा रहे हैं। और देखिए हमने सारे आलूओं को फोड़ लिया है। इसमें सबसे पहले तो हम डाल देते हैं हरा धनिया, और फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची। ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, केवल इसमें 2 या 3 ही मिर्ची डालेंगे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हरी मिर्ची खाना पसंद नहीं है। वो पराठे को खोल कर देखते हैं कि इसमें मिर्ची कहाँ है, तो उस मिर्ची को निकालते हैं, फिर पराठे को खाते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है तो कि इसमें हरी मिर्ची डली हुई है, और ऐसे उनको हम बताते नहीं हैं कि नहीं डली है, तो खा जाते हैं। इसलिए नॉर्मल ही डालते हैं, जिससे कि बच्चों को मिर्ची ना लगे। क्योंकि हरी मिर्च कोई ऐसी आ जाती है तीखी, जो बहुत ही ज़्यादा तीखापन होता है जिसमें, तो बच्चों को मिर्ची लग जाती है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है, इसमें सौंफ डाली, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है थोड़ी सी, और नमक डाल दिया है। और इधर हमारी थोड़ी सी कटोरी में रखी थी वो डाली थी, साथ में थोड़ी सी डिब्बे में से डाल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमने फूटे हुए आलूओं में सारा मसाला मिला लिया है, और पूरे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि जो हमने आलू फोड़े हुए थे ना, वो थोड़े से कोई से मोटे रह गए थे, तो यहाँ पर हमने इसको इसलिए बारीक नहीं किया था कि हमें तो अभी मसाला बनाना है, तभी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो थोड़े मोटे मोटे से आलू थे ना, तो उनको भी बारीक कर लेते हैं। और इधर अभी हमने लिए थोड़ी सी हींग, और हींग को हमारे यहाँ पराठों में डाला जाता है, जिससे कि पेट का हाजमा सही रहता है। तो हमने सारे मसालों को और आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाला बना लिया है, और इस मसाले को हम किसी दूसरे बर्तन में रख देंगे, जिससे कि ये वाली थाली खाली हो जाएगी। और इसी में अभी हमको लगाना है आटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आटे को छान लेते हैं पूरा, जो भी हमें तैयारी करना है ना, तो सारी तैयारी करके रखेंगे। फिर एक बार बैठ जाते हैं गैस के पास में, जो कुछ हमें बनाना है तो सारी चीज़ें बनाते जाते हैं, बार बार उठने की झंझट ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जितना आटा लेना था बनाने के लिए, तो उतना आटा ले लिया है। अब हम आटे को लगा कर रख देंगे, और फिर इसके बाद में देखते हैं आलू तलेंगे या आलू के पराठे बनाने शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम उदास होते हैं या यह हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, जैसा हम चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वही सब बातें जो हमने शुरुआत में आप लोगों से कही थी। क्योंकि अभी क्या है कि हमारा चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया है, कुछ दिनों से व्यूज़ आने थोड़े कम हो गए हैं। पहले तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, तो अभी क्या है कि ऐसा सब कुछ देखते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं, और फिर हमें लगता है कि जो हम दूसरों को बातें बता रहे हैं तो वो हम खुद भी 1-2 बार सुन सकते हैं। तो हम उनको सुनते हैं, तो उसको सुनने के बाद एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है, और फिर हम कहते हैं चलो जो हो गया उसको छोड़ो। फिर हम अपना अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सकता है अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। कि ये सोचते हैं अरे यार वो वाला वीडियो नहीं हुआ है वायरल, उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आए हैं, आज हम अच्छा करेंगे तो हमारा आज का वीडियो थोड़ा ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा। इसी प्रकार से आप लोग भी जब भी कुछ अपने अंदर ऐसा कुछ सोचते हैं कि ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लोग हमारे द्वारा ये लाइनें बताई गई हैं, इनको सुनेंगे ना, तो आपको भी अंदर से एक एनर्जी पैदा होगी। और इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ करते करते देख लीजिए, यहाँ पर हमने आलूओं को तलकर तैयार कर दिया है। और ये सारा कुछ तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि इन आलूओं में हमने क्या क्या डाला था। और अगर आप लोगों का ध्यान हमारी बातों पर होगा, तो नहीं ध्यान दिया होगा, तो हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। इसमें हमने काली मिर्च को डाला है और हरी मिर्च को डाला है, जीरे में छौंक लगाया है। तो बनने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और फिर बनाने बैठ जाते हैं हम पराठे। तो यहाँ पर पराठे नहीं बनाएंगे, पहले बनाएंगे कुछ रोटियाँ, जिससे कि आलू तले हुए हैं तो रोटी खाने वाले रोटी खा लें। और सबसे पहले बनाते हैं हम गाय की रोटी। तो यहाँ पर हमने गाय की रोटी को बनाकर तवे पर डाल दिया है, और बनाने लगे हैं दूसरी रोटी। और जो गाय की रोटी है ना, तो इसको हम नीचे गैस पर नहीं सेकते हैं,
ऊपर तवे पर सेंक कर रख देते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, जिससे कि जितना भी हमारा चैनल डाउन हुआ है तो उसको थोड़ा ग्रो मिल सके। और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो संभव ही नहीं है। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये देखिए गर्मा गर्म रोटी सिककर तैयार हो चुकी है। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। और रोटी बनी है, अभी पराठा बनाना तो शुरू ही नहीं किया है। और ये देखिए देखते ही देखते तवा पर आ चुका है पराठा। और जिसको पराठा खाना है वो पराठा खा सकता है, गर्मा गर्म बढ़िया करारा पराठा। दोस्तों, आलू के पराठे खाने का मज़ा तो गर्म गर्म में ही आता है और खाने को ठंडा पराठा खा लेते हैं, लेकिन जो मज़ा गर्म पराठा खाने में है वो मज़ा ठंडा पराठा खाने में बिल्कुल भी नहीं आता है। और हम तो अपने 8-15 दिन में आलू के पराठे बनाते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी गर्म पराठा खाने को मिल ही नहीं पाता है। और ऐसा हमें लगता है कि हमारे ही अकेले साथ ऐसा नहीं होता है, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं सभी के साथ में ऐसा ही होता है। क्योंकि बनाकर हम लोग तुरंत तो खा नहीं सकते हैं, सभी को खिलाने के बाद में। और बाकी का हम तो काम भी कर लेते हैं, जो भी हमारा काम डला रहता है वो सारे काम करने के बाद में ही खाना खाते हैं। तो तब तक तो पराठा बिल्कुल ही ठंडा हो चुका होता है। खा लेते हैं, जब कभी कोई आता है हमारे घर पर तो उससे बोल देते हैं कि तुम बना दो तो फिर हम खा लेंगे। तो इस प्रकार से जब कभी खाने को ज़रूर मिल जाता है। और पराठा सिककर तैयार हो गया था तो दूसरा जो हमने पराठा तवे पर डाला था उसमें इसका तेल लगा दिया था, क्योंकि ऐसा पराठा किसी को देते हैं ना तो बोलते हैं इतना तेल लगा हुआ है, ये है वो है। तो हम दूसरे पराठे में ही पहले वाले पराठे का तेल लगा देते हैं, जिससे कि वह ज़्यादा ऑयली नहीं लगता है पराठा। दोस्तों, अब हमारी आप लोगों से मुलाकात हो रही है शाम को 5:30 बजे। और इधर हम झाड़ू लगा रहे हैं बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी करने के बाद में। वैसे तो हम ट्यूशन पढ़ाने से पहले ही पूरे घर की झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि जब ट्यूशन पढ़ाने के बाद में फ्री होते हैं ना तो शाम हो जाती है। और बोलते हैं कि दोनों टाइम मिलते हैं ना, शाम और रात का टाइम जो होता है वो मिलता है, तो उस टाइम तो झाड़ू लगानी ही नहीं चाहिए। तो बस इधर ही बच्चे बैठते हैं पढ़ते हैं ना तो कचरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जल्दी से हम थोड़ी जो शाम होती है उससे पहले ही लगा देते हैं। और इधर लगाना भी बनता है, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो बहुत गंदा डला रहता है। बच्चे ट्यूशन वाले हैं, छोटे छोटे हैं ना तो कचरा फैला देते हैं और ऐसा डला रहे तो अच्छा नहीं लगता है। हेलो दोस्तों, तो दोपहर के खाना पीना होने के बाद में थोड़ा सा आराम किया, फिर हो जाता है हमारे ट्यूशन का टाइम। बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद में। अब शाम को 6 बजे हम आप लोगों से मिल रहे हैं। आज दोस्तों क्या है कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि सीज़न चेंज हो रहा है, तो मौसम की गड़बड़ी के वजह से बीमारी कुछ ज़्यादा ही फैल रही है और हमारे बच्चे भी बीमार हैं। ये शानिया है, इनको उल्टी आ रही है, पेट खराब हो चुका है। और जो बेटा है आयु, उसको थोड़ा सा फीवर आ रहा है, तो अभी हमें उसको दवाई लेने के लिए जाना है। तो दवाई लेने के बाद में आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दवा लेने के लिए। हमने आयु को दिखा दिया है डॉक्टर पे और ये पर्ची दी है डॉक्टर ने, यहाँ से हमको दवा लेनी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप के एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो और भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि आप लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।